दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली है, जिसके अंतर्गत उसने खुलकर बोला कि परिवहन विभाग ने ये बोला कि आपको आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है? मैं आपको बता दूं कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन आपको कहां ड्राइविंग टेस्ट देना है, कैसे देना है, कितने दिन तक देना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आरटीओ ऑफिस पहले हम लोग को ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती थी, और आरटीओ ऑफिस में काफ़ी सारे करप्शन, वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट देखने को मिलते थे। वैसे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी जो कि गरीब तबके के लोग होते थे, क्योंकि आरटीओ ऑफिस में एजेंट यानी कि दलाल बहुत सारे लोगों को परेशान करते थे ड्राइविंग टेस्ट के दौरान, और उन्हें पैसे लेकर के ही उनको टेस्ट को क्वालिफाई करवाते थे। लेकिन इस बार परिवहन विभाग इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए उसने खुलकर बोला कि अब वैसे लोग जो कि 18 या 18 प्लस हैं उन्हीं का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हैं। तो उन लोगों के लिए परिवहन विभाग ने खुलकर बोला कि कुछ मोटर्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल हैं जो कि ऑथराइज रहेंगे, वहां पर जाकर के आपको ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी है, नहीं तो वहां से ही आपको एग्ज़ाम देकर ड्राइविंग टेस्ट का सर्टिफिकेट इश्यू करवाइए और वहां से ही आपको जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है बन पाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस के पेनाल्टी के बारे में भी बतलाया गया। परिवहन विभाग ने खुलकर बोला यही नहीं, क्या क्या ड्राइविंग लाइसेंस में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रेनिंग स्कूल में आप ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल है? तो परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑथराइज ट्रेनिंग स्कूल का नाम भी दे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या फ़ी है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले आप सभी को बताया कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत आरटीओ ऑफिस नहीं है। आप आरटीओ ऑफिस के अलावा किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल जो कि परिवहन विभाग से ऑथराइज है उसके पास जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस नियम को 1 जून 2024 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों का सवाल है कि किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट हम लोग प्राइवेट स्कूल्स मोटर्स ट्रेनिंग स्कूल में देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, और उसके बाद आपको परिवहन विभाग पे जो प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल है उसको परिवहन विभाग खुद उसको ऑथोराइज करेगी। ऑथोराइज होने के बाद ही वहाँ से आप लोग जाकर के अपना ट्रेनिंग ले पाएंगे, और आपको वही खुद, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो खुद आपको वो ट्रेन करेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, उसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह की परिवहन विभाग ने डिमांड की कि इस तरह की प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होने चाहिए। क्या क्या प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स जो चाहते हैं कि अगर नया स्कूल्स की वो ऑथराइजेशन लेनी चाहते हैं तो क्या क्या उनको फुल क्राइटेरिया फिलअप करने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो नया प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स खोलना चाहते हैं उनके लिए परिवहन विभाग ने खुलकर बोला कि उनको, अगर आप 2 व्हीलर्स के लिए चाहते हैं कि हम 2 व्हीलर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलें तो कम से कम आपको 1 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर 4 व्हीलर के लिए चाहते हैं तो आपको 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आपको सूटेबल टेस्टिंग फैसिलिटी, यानी कि आपको गाड़ी की ड्राइविंग टेस्ट लेंगे उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ भी देने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम हाई स्कूल की या डिप्लोमा, हाई स्कूल या डिप्लोमा या 5 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की, एंड आईटी नॉलेज, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल्स यानी कि मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के नियम के अनुसार 2 व्हीलर्स के लिए 1 एकड़ ज़मीन और 4 व्हीलर्स के लिए 2
एकड़ ज़मीन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। तो आपको मैट्रिक या डिप्लोमा और साथ ही साथ आपको 5 साल की लाइसेंस की, आपको टेस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग स्कूल खोलने के बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल्स, प्राइवेट मोटर्स ट्रेनिंग स्कूल कितने देर का आप लोग को ट्रेनिंग देगा उसके बारे में जान लेते हैं। मिनिमम आपको लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए LMV के लिए आपको 29 आवर्स फॉर 4 वीक्स, यानी कि 29 घंटा आपको 4 सप्ताह तक वो ट्रेनिंग देगा। आप चाहते हैं कि हैवी मोटर व्हीकल्स, उसके लिए हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए आपको 38 घंटा 6 सप्ताह तक, यानी कि 38 आवर फॉर 6 वीक्स, और इसमें आपको थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों मोटर्स ट्रेनिंग स्कूल आपको देगा, जिसके बाद ही आपको वो ट्रेन कर पाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए भी परिवहन विभाग ने काफ़ी बड़ा नियम और रूल्स है जो कि लागू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस अप टू RS 2000 फाइन। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 2000 रुपये की फ़ाइन की जाएगी। उसके बाद माइनर्स अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके लिए 25,000। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 17 साल के लड़के ने, माइनर्स थे जो कि वो गाड़ी के ड्राइविंग कर रहे थे और कुछ लोगों को कुचलकर एक्सीडेंट कर दिया था, उन्हें मौत हो गई थी। तो ऐसे लोगों के लिए परिवहन विभाग ने एक काफ़ी सख्ती बरतते हुए परिवहन विभाग ने बतलाया कि अगर माइनर्स गाड़ी चला रहा है तो उसकी फ़ाइन 25,000 है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़ाइन के साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है कि उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन लेगा परिवहन विभाग, और उसका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो माइनर्स के लिए काफ़ी बड़ी सख्ती बरतनी है पेरेंट्स को, क्योंकि जब माइनर्स चलाएंगे तो सबसे पहले इसमें माइनर्स के साथ साथ फाइन जाएगी और उसके बाद उनके पेरेंट्स भी फंसेंगे और उनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनर्स को गाड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें परिवहन विभाग ने काफ़ी स्ट्रिक्ट बतौरते हुए काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाई, और वैसे लोगों के लिए, माइनर्स के लिए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स जो है कि इस बार लागू किया गया है। इसके बाद जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड चार्जेस के बारे में जानने वाले हैं। लर्नर लाइसेंस के लिए फॉर्म 3 यानी कि आपको रुपया 150 रुपये की आपको फ़ी है, और लर्नर लाइसेंस टेस्ट जो कि टेस्ट का फ़ी है 50 रुपये। ड्राइविंग टेस्ट फ़ी फॉर ओरिजिनल, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग टेस्ट फ़ी है आपको 300 रुपये की। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस 200 रुपये। इशू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1000 रुपये। एडिशनल ऑफ अनदर व्हीकल्स क्लास 2 लाइसेंस 500 रुपये की। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रुपया 200। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट ग्रेस पीरियड रुपया 300 प्लस एडिशनल फ़ी ऑफ 1000 पर ईयर और पार्ट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इशू ऑफ डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन स्कूल इस्टेब्लिशमेंट के लिए 500 रुपये की चार्जेस रखी गई है। अपीयर अगेंस्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑर्डर्स रूल 29 के लिए 500 रुपये की ज़रूरत चार्ज आपको लगने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो दोस्तों मैं आपको बताया कि क्या क्या आपको चार्जेस थे। रिन्यूअल के लिए भी आपको चार्जेस लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए बनाएं तो आपको 150 यानी 300 प्लस 50 आपको। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारे चार्जेस के बारे में बतलाया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये देने के लिए ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स दोनों को हम लोग बनाएं तो आपको 150 2 व्हीलर्स पर 150 4 व्हीलर्स, और उसके साथ ही 350 रुपये के चार्जेस आपको दोनों 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर में क्यों लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें LL टेस्ट के लिए आपको 50 रुपये की चार्जेस दी जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे चार्जेस बता दिए। यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये, अगर दोनों बनाना चाहते हो 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आपको 350। 50 रुपये आपको LL टेस्ट के लिए दी जाएगी। लर्नर लाइसेंस टेस्ट फी है आपको 50 रुपया यानी LL टेस्ट। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट फी आपको ओरिजिनल और रिपीट के लिए 300 रुपया है। इसके बाद इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200। इशू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए 1000 रुपया है। एडिशनल ऑफ अनदर व्हीकल्स क्लास 2 लाइसेंस
रुपया 500 यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आप रिन्यू करना चाहते हैं तो 200 रुपये की चार्जेस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट ग्रेस पीरियड 300 प्लस एडिशनल फी ऑफ 1000 पर ईयर ऑफ पार्ट, यानी कि 1000 पर साल आपको देने की ज़रूरत है।